प्रतिगामी कर उस कर को कहते हैं जिसका भार अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ती है, अर्थात जैसे जैसे कर योग्य आय बढ़ती जाती है कर की दर घटती जाती है। इसको हम लोग टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। तो पहला है कर का आधार, फिर है कर का दर और उसके बाद है कर की मात्रा। तो कर का आधार है 1000, 2000, 3000 तथा 4000 और कर का दर पहले 30 रहता है, फिर घट के 20 हो जाता है, फिर 14 होता है और फिर 12 हो जाता है। और कर की जो मात्रा है वो 300, 400, 420 और 480 हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोग चित्र के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो ये है इसका फिगर, जहाँ पे वाई अक्ष पे कर को दिखाया गया है प्रतिशत में और एक्स अक्ष पे आय को दिखाया गया है रुपये में। तो यहाँ पे 12, 14, 20 और 30 है जो कि कर की दर को बता रहा है, और यहाँ पे 1000, 2000, 3000, 4000 है जो कि आय को बता रहा है, मतलब कर का जो आधार है उसको बता रहा है, इनकम जो भी है उसका। ठीक है, तो इसको चित्र के द्वारा हम लोग स्पष्ट रूप से देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। चित्र में एक्स अक्ष पर आय तथा वाई अक्ष पर कर को दर्शाया गया है। जब व्यक्ति की आय 1000 होती है तो कर का जो दर है वो 30% होता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति की आय 1000 से बढ़कर 2000, 3000 और 4000 हो जाती है तो कर का दर है वो भी 30% से घट करके वो क्या हो जाता है, पहले 20 होता है, फिर 14 होता है और उसके बाद फिर 12 हो जाता है। तो ये था प्रतिगामी कर। अब देखते हैं कि इसका क्या क्या गुण है। इस कर का निम्नलिखित गुण है। पहला है मादक वस्तुओं पर रोक। अफीम, शराब आदि मादक वस्तुओं पर प्रतिगामी कर लगाकर उनके उपयोग को रोका जा सकता है। दूसरा है आर्थिक स्थिति में सुधार। प्रतिगामी करों को परोक्ष रूप से विलासिता की वस्तुओं पर लगाने से इनका मूल्य बढ़ जाता है, जिस कारण निर्धन वर्ग के लोग द्वारा इन वस्तुओं का उपभोग नहीं किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होगा व कुशलता में वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसके दो ही गुण हैं। अब देखते हैं कि इसका दोष क्या क्या है। अनुत्पादक। इस कर को संग्रह करने में अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है, जिसके रख रखाव पर होने वाले व्यय इन करों से प्राप्त होने वाली आय की तुलना में अधिक होते हैं, फलतः ये कर मितव्यय नहीं होते हैं। दूसरा है अन्यायपूर्ण। प्रतिगामी कर अन्यायपूर्ण होते हैं क्योंकि इन करों से धनी वर्ग की अपेक्षा निर्धन वर्ग पर कर का भार अधिक पड़ता है। तीसरा है अधोगामी कर। इस कर का सृजन प्रगतिशील कर और प्रतिगामी करों की विशेषताओं को मिलाकर किया गया है। इस प्रकार का कर आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, परंतु एक निश्चित सीमा तक यह दर प्रगतिशील रहती है और उसके बाद अनुपातिक हो जाती है, जिस कारण इस कर का भार निर्धनों पर धनिकों की तुलना में अधिक पड़ता है। तो प्रतिगामी कर का भी दो ही दोष था, अनुत्पादक और अन्यायपूर्ण।